आप अपने लिस्ट हमारे साथ शेयर कीजिए। क्या बैंक्स और फाइनेंशियल्स जिस पर पॉजिटिव आउटलुक आप रखते हैं इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक्स भी इसी स्पेस से जुड़े हुए हैं आज आपकी लिस्ट में? बिल्कुल, तो देखिए मॉर्निंग में जब मार्केट में कुछ रिकवरी थी तब हमने कुछ पीएसयू स्टॉक्स लिए थे, लेकिन अभी अगर आप देखें तो वो अपने इमीडिएट लोज से काफ़ी बढ़ चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीजिए या कैनरा बैंक। अभी हमें लगता है कि यहाँ से वापस इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक्स को हम फ़ोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर 100 पॉइंट अगर बढ़ना है तो एचडीएफसी बैंक को परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। करंट लेवल से 1685, 1690 पे एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग करें। ये लगता है स्टॉक हमें 1725, 1730 के लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ पे लॉन्ग करेंगे तो 1670 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस यहाँ पे भी अच्छा एक फॉर्मेशन बन रहा है। कई दिनों से इसमें एक इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा है, और इसमें से अगर ब्रेकआउट बनेगा तो ये कम से कम 6050 से लेकर 6150 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो एक बजाज फाइनेंस को भी लॉन्ग करके चले एचडीएफसी बैंक के साथ साथ। दोनों बैंकिंग वाले ही शेयर ऑलमोस्ट आपको मिल रहे हैं, बैंकिंग और फाइनेंस के, और आज ब्रेकआउट भी बैंक से पहले हुआ है। बजाज फाइनेंस आपकी लिस्ट में है 6060 नंबर, और एचडीएफसी 1740 टारगेट और 1670 आपका स्टॉप लॉस है। नंबर अच्छे, दोनों शेयर अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं दोनों से आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। रुचित, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट ड्यू है, और जैसे अभी श्रीकांत भी बता रहे हैं 100-125 पॉइंट की गुंजाइश है। ये भी 17,800 हिट कर देगा सर, कल में कर दे हो सकता है। थोड़ा पीछे पीछे चल रहा है, कोई बात नहीं, गाड़ी 2 घंटा ही तो लेट है। 17,800 ये भी आ जाएगा तो आज बीटीएसटी करके चले जाएं, और साथ ही अपने शेयर भी बता दीजिएगा। जी, वेरी गुड आफ्टरनून नो सभी को। मेरे ख्याल से यस, पिछले कुछ दिनों में जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस हमने निफ्टी में देखा था, उसका प्राइम रीजन था, मेन रीजन था आईटी। क्योंकि आईटी में जो इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद हमने शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई देखी थी, उसके कारण ऑल्दो बैंकिंग में अच्छा पुल बैक मूव था, बट निफ्टी इतना परफॉर्म नहीं कर रहा था, कर पा रहा था। अब हम देखें तो फिर से ब्रॉडर मार्केट्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा जा रहा है। आईटी एटलीस्ट अगर आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर यहाँ से आईटी में हमें लग रहा है कि अब करंट लेवल्स पे में भी थोड़ा कंसोलिडेट होगा, या एटलीस्ट वैसा शार्प करेक्शन नहीं आएगा। तो अगर आईटी को छोड़ के दूसरे सेक्टर्स में भी एक अच्छा पार्टिसिपेशन रहता है, तो आई थिंक नो निफ्टी में ये अपमूव कंटिन्यू रहेगा। और इंपॉर्टेंटली याद रखिए, निफ्टी में जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसका ब्रेकआउट आया था ये अप्रैल सीरीज की शुरुआत में, जब 17,200 का लेवल गैप के साथ में निफ्टी ने तोड़ा था। उसके बाद ये पूरे जो पिछले पूरे एक हफ्ते में जो कंसोलिडेशन हुआ है, उसमें वही 20 ईए में पूरा ब्रेक नहीं किया है। यानी ये जो करेक्टिव फेज हुआ वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन हुआ, और अब ये नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव का रिजम्पशन हुआ है। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि 17,800 नो बहुत ही जल्द में भी कल के ट्रेडिंग सेशन तक ही निफ्टी टेस्ट करना चाहिए। तो अगर बीटीएसटी करके जाना है तो निफ्टी यहाँ पे भी ले सकते हैं, या ऑप्शंस के थ्रू निफ्टी 17,700 का कॉल ऑप्शन हमने हमारा क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया है आज नो खरीदारी करके जाने का। सो निफ्टी बेटर लग रहा है यहाँ पे एक 17,800 के लिए। यहाँ तक मेरा स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज है, नो स्टॉक स्पेसिफिक 2 रिकमेंडेशन है। मैं कंटिन्यू चाहूंगा जो बैंकिंग स्पेस की आपकी नो चर्चा हो रही थी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा पहला पिक है, जहाँ पे हम एक 89 ईएमए के ऊपर आज ब्रेकआउट हमने ये स्टॉक में देखा है। पीएसयू बैंकिंग स्पेस, पूरा पीएसयू बैंकिंग स्पेस इनफैक्ट एक कैचअप मूव दिखा रहा है नो। तो एसबीआई बाय करके जाए 543 के स्टॉप लॉस से 567 के टारगेट्स के लिए। और मजगांव डॉक मेरी सेकंड पिक रहेगी, यहाँ पे अच्छा टाइम वाइज एज वेल एज प्राइस वाइज करेक्टिव फेज हमने पिछले 3-4 महीने में देखा है, और अब एक ग्रेजुअल अपमूव हम ये स्टॉक में देख रहे हैं, जहाँ पे वॉल्यूम्स भी ग्रेजुअली राइज हो रहे हैं। सो मजगांव डॉक हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा परफॉर्मेंस नियर टर्म में दिखा सकता है। 727 के स्टॉप लॉस से ये खरीदारी कर सकते हैं 800 के टारगेट्स के लिए। और राइट, ठीक है, तो ये तो कुछ आपके ट्रेड्स हुए जो आज के दिन में आप जिन पर आप बेट करेंगे, लेकिन कुछ और